हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस ही नहीं प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं गिटहब पेजेस के ऊपर। गिटहब पेजेस एक बहुत ही अच्छा फीचर है गिटहब का, जहां पे हम अपने कोड को रेपोजिटरी के थ्रू रखते ही हैं, साथ में साथ हम इसे होस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी स्टैटिक वेबसाइट है कोई HTML की, ये रिएक्ट जेएस की, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, कोई भी ऐसा स्टैटिक काम वो आप इजीली यहाँ होस्ट कर सकते हो और उसको किसी यूआरएल से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजर नेम और github.io लिखोगे तो आपका वो पेज चलने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में मैं एक रिएक्ट ऐप मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको मैं होस्ट करके दिखाऊंगा आपको गिटहब पेजेस पे। और साथ के साथ एक फीचर यहाँ पे बहुत अच्छा है कस्टम यूआरएल का। कस्टम यूआरएल का मतलब ये है कि जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देखते हो ravindernegi.com, इस डोमेन को भी मैं लिंक कर सकता हूँ गिटहब पेजेस में और अपनी इस वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करके चला सकता हूँ। तो ये डायनेमिक वाला जो काम है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ही अगर साइट बनी है तो वो ही वेबसाइट यहाँ होस्ट हो सकती है, इसका जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक डमी ऐप बना के रखी है ऑलरेडी रिएक्ट जेएस की, और देन हम इसी से ही वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप ये वाला यूआरएल आप ओपन कर सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव, और यहाँ पे आप डेवलपमेंट में जाके, डिप्लॉयमेंट में जाके डिप्लॉयमेंट पे फिर क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे गिटहब पेजेस में। और गिटहब पेजेस में सबसे पहले जो स्टेप इन्होंने बताया है होम पेजेस का, तो ये होम पेज हमें सेटअप करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, अदरवाइज ये आपका प्रोसेस डिप्लॉय नहीं होगा। और यहाँ पे आप, इन्होंने 3 सिनेरियो बताए हुए हैं कि हम इसको रेपो बेस भी कर सकते हैं, कस्टम जो यूआरएल आपका बनाना है यूजर बेस वो भी कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि आपका एक रेपो यूआरएल के लिए सेट हो जाएगी। बट अगर आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, जैसे कि मेरे केस में आप ravindernegi.com देख रहे हैं, उस तरीके का अपने पोर्टल बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपकी जॉब में हेल्प कर सके। आप यहाँ पे पूरा अपना रिज्यूम भी लिख सकते हो और उसको कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टेप ये बता रहा है वो है होम पेज। आपने एक नोड बनानी है किसमें, पैकेज डॉट जेसन में, और इसमें 3 स्टेप इन्होंने दे रखे हैं, 3 तरीके दे रखे हैं। अब ये तरीके वन बाय वन करके जानते हैं। तो ये पहला तरीका है, ये आप उस केस में यूज़ करेंगे जहाँ पे आप मल्टीपल रैप को होस्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल वेबसाइट या पेजेस को होस्ट करना चाहेंगे। दूसरा तरीका है कि आपके पास एक सिंगल स्पेसिफिक पेज है, जैसे कि मेरे केस में ravindernegi.com मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, मेरा CV कह लो या रिज्यूम कह लो, ये है। अगर आपने इस तरीके का अपना पेज बनाना है ताकि आपको कैरियर रिलेटेड क्लाइंट्स को भेजने के लिए अपने बारे में कुछ बताना है, वो सारी चीज़ें आप इस पेज में रख सकते हैं और उस रेपो को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए ये अच्छा है। और नेक्स्ट केस आपको क्या करना है, कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन आप तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई ना कोई डोमेन है, जैसे मेरे केस में ravindernegi.com है मेरे पास। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डोमेन है तो ये गिटहब पेजेस आपके लिए क्या काम करेगा, होस्टिंग का काम करेगा, जहाँ पे आपको एक भी रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि मुझे मल्टीपल एप्लीकेशन होस्ट करनी है तो मैं इस वाले केस में जाऊंगा, ताकि मैं क्लाइंट को कोई पोर्टफोलियो भेजूं तो अपना नाम और उस प्रोजेक्ट का नाम भेजूं तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं इसको करता हूं कॉपी और वापस चलता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में, और ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं पैकेज डॉट जेसन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसके जो ये नोड है, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट और इसको कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई यूजर नेम, और मेरे केस में अगर मैं बात करूँ गिटहब का, तो मेरे केस में माई यूजर ये है मेरा रविंदर नेगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस माई ऐप को यहाँ पे सेव कर लूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है माई ऐप। अब ये माई ऐप से क्या है कि जैसे मेरे ऐप का नाम है डेमो ऐप वेब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगी एक रिपोजिटरी जहाँ पे ये कोड जाएगा और उसके थ्रू मेरा ये डिप्लॉय होगा। तो मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक रिपोजिटरी में बना लेता हूँ पब्लिक की और इसको कर देता हूँ क्रिएट। और ये पब्लिक होनी चाहिए आपकी रेपोजिटरी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी, आपको ये हमेशा पब्लिक ही रखनी पड़ेगी। अब ये काम हमारा हो चुका है
अब हमें क्या करना है, जैसे कि मेरे केस में क्या है, कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और गेट इनिट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको इनिशियलाइज कर सकूँ गेट से। गेट इनिट हो गया है मेरा, और यहाँ पे आप काउंट भी देख सकते हैं फाइलों के। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करनी पड़ेंगी ये फाइलें। गेट कमिट भी कर लेता हूँ। ये सारे ही कमांड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आप मेरी इस वीडियो को अगर आप ज़रूर देखेंगे, इसमें मैंने पूरा ही कोर्स बना रखा है गिटहब के ऊपर और गिट के ऊपर, सॉरी, कि वहाँ पे सारी कमांड्स कैसे कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी आपको इस सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं सेटअप वेब ऐप, और सेटअप, और जैसे ही ये हो चुका है और इसको कर लेते हैं पुश। पुश ये होगा नहीं अभी, क्योंकि हमें पहले रिमोट यूआरएल करना पड़ेगा ऐड। रिमोट यूआरएल मैंने ऐड कर दिया है, और इसको करते हैं एक और कमांड यहाँ पे है गेट ब्रांच वाली, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिलीट। और देन यहाँ पे क्योंकि मेरी मेन ब्रांच का नाम मास्टर है तो मास्टर कर लेता हूँ। देन इसको कर लेते हैं पुश। पुश करेंगे तो ये बोलेगा कि ये वाली कमांड आपको चलानी पड़ेगी फर्स्ट टाइम में, जब तक आपका ये सिंक नहीं होता है। तो इस कमांड को मैं अगेन दोबारा से कॉपी करता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको किया कॉपी और देन पेस्ट कर दिया है, तो अब ये कमांड चल चुकी है और आप देख सकते हैं कि मेरा कोड यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये कोड मेरा डिप्लॉय हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पे सेकंड स्टेप पे क्या बोल रहा है कि हमें ये वाला जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हमें ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। और वापस चलते हैं गिटहब में, यही पेस्ट करते हैं और कमांड चल गई है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो जाएगा। सो गाइस, पैकेज हमारा हो चुका है इंस्टॉल्ड, और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप से करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी रेपो का नाम था वो हमने ऐड नहीं किया था, हमने बनाया बनाया था, कोड डाला था। तो ये वाली रेपो का नाम हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और दोबारा से इसको कर लेते हैं कॉपी। पेस्ट कर लिया है इसको, और लाइन ब्रेक हो रही है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था, दोबारा से यहाँ देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। पहला स्टेप में क्या करना था, क्योंकि हम प्रोजेक्ट वाइज कर रहे हैं इसको होस्ट, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम डालना है और यहाँ पे रेपो का नाम डालना है। वापस चलते हैं पैकेज डॉट जेसन में, तो यहाँ पे यूजर नेम डाला है और यहाँ पे अपनी रेपो का नाम या ऐप का नाम डाला है, राइट। सेकंड क्या करना था कि हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ा था। तो हमने यहाँ पे इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है इस कमांड के थ्रू। और थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें ये दो कमांड्स ऐड करनी है। अब इन दो कमांड्स को कॉपी करते हैं, पहली कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे करना है आपको स्क्रिप्ट टैग में, यहाँ पे कॉमा, देन दूसरा वाली कमांड, इसमें भी आप कॉमा लगा दो। तो ये तीसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो प्री डिप्लॉय है वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाती है जब ये आपका चलता है। इससे पहले डिप्लॉय वाला जो कमांड चलती है उससे पहले ही वो ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। और देन इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप गिटहब यूजर पेज पे डिप्लॉय करना चाह रहे हो प्रोजेक्ट पेज की बजाय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा ट्वीक यानी कि छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपने इस कमांड में। आपको अगर प्रोजेक्ट पेज नहीं करना डिप्लॉय, आपको गिटहब पेज यूजर पेज करना है डिप्लॉय, तो आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये चेंजेस आ गया है। यहाँ पे एक तो बी इन्होंने लिखा है ब्रांच के लिए, यहाँ पे मास्टर ब्रांच ऐड कर दी है, और बाकी की अगर आप देखो ये पूरा का पूरा कमांड सेम है। ये दोनों चीज़ें बीच में ऐड हुई हैं, राइट। तो हमें इसमें कुछ टच नहीं करना क्योंकि हम प्रोजेक्ट पेज डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अब हमें सिंपल ये वाली कमांड हमें रन करके डिप्लॉय करना है। तो हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ पे लिखते हैं npm run डिप्लॉय, जो कि कमांड वहाँ पे दे रखी थी, ये वाली सिंपल कमांड, और इसको कर देते हैं डिप्लॉय। तो ये डिप्लॉयमेंट इसकी स्टार्ट हो चुकी है। पहले बिल्ड बनेगी और तब ये प्रोडक्शन बिल्ड बनाएगा और तब ये होगा डिप्लॉय।
तो इसकी बिल्ड बननी स्टार्ट हो गई है और जो डिप्लॉय वाला प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गया और यहाँ पे पब्लिश्ड भी आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब ये फोर्थ वाला स्टेप है जो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको ये GH पेजेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं और ये हमारा जो पेज था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, इसने ब्रांच भी बना दी है हमारी G पेजेस करके। और यहाँ पे देखोगे तो आप इसने एक बिल्ड भी हमारे लिए रेडी कर दी है। तो अब यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गिटहब पेजेस में। ये कहीं पे भी नहीं है, आपको जस्ट इस टैब में क्लिक करना है और सीधा ही आपको डाउन स्क्रॉल करके आना है। तो ये सेटिंग्स आपको दिखाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये साइट आपकी पब्लिश हो चुकी है और इसको आप क्लिक करते हैं तो ये हमारी साइट चल पड़ी है। तो इस तरीके से आप होस्ट कर सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आपको रिएक्ट जेएस में या गिटहब में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे ईमेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो मेरी नीचे वेबसाइट ओपन हो रखी है ravindernegie.com, आप यहाँ पे जाके मुझसे साथ चैट भी कर सकते हैं। और गिटहब का आप ये वाला कोर्स भी मेरा पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरी कमांड और काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल एक एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब पे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।